सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को मैं कवर कर रही हूँ। इसके इंट्रोडक्शन, जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं बता चुकी हूँ। इसके मैं 1st से 6 नंबर तक के क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। और आज जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या होता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। देखिए बच्चों, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इसी तरह से और भी वीडियोस बनाऊं। साथ ही साथ एक लाइक बटन तो बनता ही है, तो आप जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि एंडोर्समेंट ऑफ बिल वो क्या होता है। देखिए, एंडोर्समेंट क्या होता है कि एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉअर कौन होता है? सेलर, जो सामान बेचता है किसको? बायर को, ड्रॉई को। और सेलर ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है जिस पे दोनों पार्टी साइन कर देती है। वो बोलता है कि भैया 3 महीने का हम बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार कर रहे हैं। बायर रेडी हो जाता है, उस पर साइन कर देता है, क्योंकि वो पेमेंट उस समय करना नहीं चाहता, उधार ले लेता है उस समय सामान। अब इसमें एंडोर्समेंट का क्या रोल है? एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, हम थोड़ा सा फटाफट से समझ लेते हैं कि जैसे ए है, इसने बी को सामान बेचा। बी ने बोला कि मैं अभी पैसे नहीं दे पा रहा हूं, मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो ए ने क्या किया? एक बिल बना दिया। इस पे बी ने भी साइन कर दिए, इस पे ए ने भी साइन कर दिए। 3 महीने का बिल प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? एक थर्ड पर्सन आया, सी। ए को इस सी को पैसे देने थे। अब ए ने बोला कि मुझे सी को पैसे देने हैं, और कब देने थे? 3 महीने बाद ही देने थे, जब उसको बी से पैसे लेने थे। तो उसने क्या किया? इस बिल पे नीचे लिख दिया पे टू सी, और ये जो बिल है वो किसको दे दिया? सी को दे दिया। अब जब ये बिल सी के पास आ गया तो ये जो बी है किसको पैसे देगा? सी को पैसे देगा। अब ये ए को पैसे नहीं देगा, क्योंकि ये बिल किसको ट्रांसफर हो गया? सी को ट्रांसफर हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जब इस तरह की कोई बात होती है तो क्या होता है? जो सेलर या ड्रॉअर होता है वो कौन बन जाता है? एंडोर्सर। और जो सी थर्ड पार्टी है वो क्या बन जाती है? एंडोर्सी। क्लियर? इसका रोल खत्म हो जाता है। जब 3 महीने बाद पेमेंट करने की बारी आती है तब इसका रोल आता है, और बी क्या करता है? सी को पेमेंट कर देता है। क्लियर हुआ? इतना सा एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़िए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 को। A drew a bill of 1000 on B for 3 months, which was duly accepted by the latter. A endorsed the bill to C a full payment of his own acceptance of C like amount. C endorsed the bill B. बड़ा कंफ्यूजन है। पहले ही क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इतना सारी चीज़ें दे दी हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह से 3 जनरल एंट्री प्रिपेयर होगी। किसकी? ड्रॉअर की, जो बाद में कौन बन जाएगा? एंडोर्सर। जब वो एंडोर्स करेगा किसको? तीसरी पार्टी को। तो ड्रॉअर कौन है? ए। ड्रॉई कौन है? बी। और एंडोर्सर कौन है? सी। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम ये कैसा आपने उल्टा सीधा लिखा है, तो आप फटाफट इस पे जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बना लीजिए। देखिए बच्चों, मेरे पास तो जितनी जगह होगी ना मैं उतना ही काम कर पाऊंगी। आपके पास बहुत बड़ी कॉपी है तो आप उसमें अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में लिख लीजिए। इसके लिए बहुत सारी जगह मिल गई। ठीक है, पहला कॉलम किसका होता है हमें पता है, ये डेट का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये ड्रॉअर की जनरल एंट्रीज है। ये किसकी है? ड्रॉई की जनरल एंट्रीज हैं। और ये एंडोर्सर की जनरल एंट्री है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? ए ने एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है, और उस बिल को ड्रॉ करने के बाद बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करने के बाद उसने वो बिल किसको दे दिया? वापस ए को दे दिया। जब ए के पास बिल आ जाता है तो क्या एंट्री होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है,
इसमें कोई डेट नहीं दी हुई है तो हम नंबर 1 डाल देंगे। क्या अमाउंट दिया हुआ है? 1000 रुपये। तो यहाँ पर 1000 का अमाउंट डाल दिया और क्या लिख दिया ब्रैकेट में? बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय बी। क्लियर? अब भैया इसने बिल एग्री करके इसको दे दिया, अब इसने भी तो बिल पेबल किया ना, तो क्या होती है पेबल की एंट्री बच्चों बताइए? इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये तो जब बिल का लेना देना होता है ना, उस समय हर क्वेश्चन में ये एंट्री होती है। ठीक है, 1000। क्या लिखेंगे? बिल एक्सेप्ट एंड गिवन टू ए। यहां तक की बात तो मैडम बिल्कुल अच्छे से क्लियर है हमें। ठीक है, यहां पर बिल का लेना देना हुआ है। अब आगे क्या हुआ है क्वेश्चन में? ए एंडोर्स बिल टू सी फुल पेमेंट ऑफ ओन एक्सेप्टेंस ऑफ सी। तो ए ने क्या किया? एंडोर्स कर दिया बिल को, मतलब बिल को किसको दे दिया? सी को दे दिया। पहले तो उसको देने की एंट्री होगी, तो जब सी के पास बिल आएगा तो क्या होगा उसके लिए? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, और यहां लिखेंगे बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए। उसने ए को दे दिया ना बिल, कितने का दे दिया? 1000 का। अब जब उसने ये बिल सी को दिया है तो वो एंट्री भी करेगा उस चीज की कि भैया मैं तो बिल से मुक्त हो गया हूं, मुझे अब बिल से कुछ भी लेना देना नहीं है, बी जाने और सी जाने। तो यहां पर उसको देने की एंट्री क्या होगी? सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने बच्चों? 1000। ठीक है, अब ए को कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बी किसको पेमेंट करेगा? सी को करेगा। लेकिन सी ने उससे पहले एक खेल खेल दिया कि सी ने उस बिल को एंडोर्स कर दिया बी को, मतलब सी को भी बी को पैसे देने थे कभी। ठीक है, ये एक सर्कल चला आ रहा है, ए बी एंड सी। सी को ए को देने थे, ए को बी को देने थे और बी को सी को देने थे। तो उसने क्या करा? वो बिल दे दिया किसको? बी को। अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बी खुद को ही पेमेंट कर लेगा, तो वहीं पर सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आया? ये तो उसको मिल गया बिल तब की है, अब इसने दिया तो ये देने की भी तो एंट्री करेगा ना। तो क्या एंट्री करेगा बच्चों? बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 1000। ठीक है, और यहां पर उसको बिल जब वापस दे दिया उसकी एंट्री हो गई तो यहां पर 1000 आएगा। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आखिरी वाली लाइन जो उन्होंने लिखी है कि सी ने बिल को एंडोर्स करके बी को दे दिया, तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऐसी कुछ एंट्रीज आती हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो जाता है। क्लियर हुआ? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ए और बी 8000. He give a bill for a same on 1st August 2020 payable after 4 months at the Bank of India, Chandni Chowk, Delhi. Immediately after receiving the bill, B endorse it and C in payment of his debt. On 1st September, C discounted the bill at 12%. The bill is meet on due date. देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पहली ही लाइन, ए और बी 8000, मतलब ए बी का कर्जदार है। ए कौन है? बी का कर्जदार है। तो यहां पर जो बी है वो ड्रॉअर है और ए जो है वो ड्रॉई है। ठीक है ना? ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए और बी, मतलब जो ए है वो बी का कर्जदार है, तो उसको क्या है? पैसे देने हैं। तो पैसे कौन देता है? बायर ही देता है ना, सेलर थोड़ी पैसे देता है। तो यहां पर जो ड्रॉअर है वो कौन होगा बच्चों? बी, और जो ड्रॉई है वो ए होगा। क्लियर? अब क्या हुआ? उसने बिल बनाया 1 अगस्त 2020 को 4 महीने के लिए, और वो 4 महीने बाद उसकी मैच्योरिटी डेट आनी है। तो सबसे पहले जब बिल बनता है तो क्या एंट्री होती है? 20
20 में 1 अगस्त क्या एंट्री होगी बच्चों? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। क्या अमाउंट है? 8,000। अब जब इसने भी तो बिल पेबल किया ना, ड्रॉई ने भी तो बिल पेबल किया, तो क्या एंट्री होगी? किसके लिए? बी के लिए। बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये भी किसी डेट को होगी? 1 अगस्त को ही 2020। मैडम यहाँ तक की एंट्री तो हमको आती है, आप बार बार वही एंट्री बता देती हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों यदि आपको यह एंट्री आती है जिसमें वो बिल किसको देता है? ड्रॉई ड्रॉर को देता है, ड्रॉर उसे रिसीव कर लेता है और जब ड्रॉई अपनी बुक्स में एंट्री करता है तो उसे बिल्स पेबल कर देता है। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एंडोर्स इट टू सी। बी ने क्या किया? जैसे ही उसे बिल रिसीव हुआ, मतलब साइन करा हुआ जो बिल रिसीव हुआ, उसको किसी को पैसे देने थे तो उसने उसको एंडोर्स कर दिया। वो कोई कौन था? सी। तो जब उसने सी को बिल दिया तो क्या एंट्री होगी? सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जब भी वो अपना बिल किसी को देगा उसका जो बिल रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना जब भी एंडोर्स करेगा। तो 8,000 का बिल उसने एंडोर्स कर दिया। किसको कर दिया? सी को कर दिया। तो सी के पास जब बिल आया तो उसकी भी वो एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ बीज अकाउंट क्यों कर दिया? क्योंकि ड्रॉर कौन है? बी है। कितने का? 8,000 का। ठीक है मैडम, यहां तक तो बिल्कुल हमको क्लियर है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां पर एंडोर्समेंट की एंट्री भी अभी तक हमें आ गई है। अब क्या हुआ? जो ये था सी, इसको पैसों की जरूरत हो गई। कब जरूरत हो गई? 1 सितंबर को जरूरत हो गई। तो वो कहां गया? बैंक के पास गया। उसने बैंक से कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मेरा जो बिल है, मुझे मेरे जो एंडोर्सर ने दिया है वो बिल होगा 4 महीने बाद उसका पैसा मिलेगा। कब मिलेगा? 1 अगस्त से 4 महीने बाद 4 दिसंबर को उसका पैसा मिलेगा। तो बैंक वालों ने बोला कि ठीक है तुम मुझसे पैसा ले लो, लेकिन मैं 12% उसके डिस्काउंटिंग चार्ज काट लूंगा। तो यहां पर क्या एंट्री होगी? पैसा जब वो बैंक से लेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, अब 8,000 का डेट ध्यान रखिएगा बच्चों। यहां आपकी डेट क्या थी? 1 अगस्त थी। ठीक है, 2020। और डिस्काउंट कब कराया उसने? 1 सितंबर को। तो 8,000 पे 12% 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए क्यों? 1 अगस्त से 1 सितंबर निकल गया, 1 मंथ तो निकल गया, वो 1 महीने बाद बैंक गया। तो उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बचे हैं ना बिल को मैच्योर होने में। तो 3 महीने का यहाँ पे क्या होगा? उसका डिस्काउंट चार्ज लगेगा। तो कितना आएगा बच्चों? निकाल के देखिए, 240। और जब 8,000 में से हम 240 को माइनस करेंगे तो 7760 आएगा। क्लियर? अब जब मैच्योरिटी डेट आई तो ड्रॉई को पैसा देना है। किसको देना है? ना ड्रॉर को देना है, ना एंडोर्सर को देना है। किसे पैसा देना है? उसे पैसा देना है बैंक को। तो वो बैंक के पास गया। तो भैया जब उसने बैंक को पेमेंट करा तो क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी डेट आएगी? 4 दिसंबर। कितना देगा? वो तो पूरा 8,000 ही देगा ना। बैंक तो पूरा पैसा लेगी जितना बिल पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों एंट्रीज होगी। नरेशन को आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं। आज हम हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे भी कवर करेंगे। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर, A sold goods to B for 20,000 plus CGST and SGST 9% each on credit of 3 months. B paid A 3,600 by check and accepted a draft for the balance amount. The draft was endorsed in favor of C, who got a payment of maturity. Given general entries इन द बुक्स ऑफ ए। यहाँ पर सिर्फ बुक्स ऑफ ए की जनरल एंट्रीज बतानी है, बी सी किसी की भी एंट्रीज नहीं बतानी है। ये तो सबसे अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ ए।
ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिर्फ ए की बुक्स में एंट्री करनी है, तो आपको भी सिर्फ ए की बुक्स में ही एंट्री करनी है। तो अब ए ने क्या किया, बेचा, कितने का बेचा, बी को 20,000 का। उसके बाद क्या लगाया, आईजीएसटी नहीं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब इसमें क्या होता है, जब सेल्स पे जब इस तरह से कोई जीएसटी लगता है तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट जीएसटी, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जिसको सेल किया है उसको लिख देंगे बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो पता ही है मैडम, पता है ना। और फिर क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट भी है, पुट रह गया, एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब सामान कितने का बेचा है, 20,000 का, तो यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। अब उस पर कितना परसेंट लगाना है, 9%। तो दोनों जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हैं दोनों 9% लगाएंगे। तो जब 20,000 का 9% लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1800 दोनों। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। और फिर इन तीनों को प्लस करके सामान कितने का पड़ा हमको, 23,600। ठीक है, मतलब जो कुल सामान है जो बेचा है ए ने बी को, वो कितने का हुआ, ये जीएसटीज मिलाने के बाद 23,600 का। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि उसने क्या किया, चेक से पेमेंट कर दिया 3600 का, किसने, बी ने। और उसके बाद 3600 का चेक से पेमेंट किया, तो 3600 का चेक से कर दिया, और जो बचे हुए 20,000 थे उसका एक बिल बना दिया। या तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, ए की बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब चेक से मिलता है तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज, बी से मिला ना, बीज अकाउंट। ठीक है, तो बिल कितने का बना के दिया उसने, 20,000 का, 3600 क्या दे दिया, चेक से दे दिया, और 23,600 टोटल सेलिंग अमाउंट आ गया। क्लियर हुआ ना, क्योंकि भैया उसने हमें बिल दिया, हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया, किसने, ए ने, ड्रॉअर ने। साथ ही साथ जो 3600 का चेक दिया वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, और दिया किसने है, बी ने दिया है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद उसको एंडोर्स कर दिया, किसने कर दिया, ए ने कर दिया, किसको, सी को। तो क्या होगा यहां पर, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 20,000। क्लियर हुई ना बात बच्चों। सामान बेचा, बेचने पे आउटपुट जीएसटी लगता है। उसके बाद क्या हुआ, उसने जो 3600 थे वो चेक से दे दिए, 20,000 का बिल बना के दे दिया, और फिर थोड़े टाइम बाद उसने क्या किया, ए ने उसे एंडोर्स कर दिया, सी को कर दिया। तो जब किसी को एंडोर्स करते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं, अमाउंट 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज हमने यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन किए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।